नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन बस एंड ट्राम। तो बस पे अक्सर आप कभी ना कभी आपने ज़रूर सफ़र किया होगा, लेकिन ट्राम ट्राम पे हो सकता है आपने सफ़र किया हो, देखा हो, या फिर बस आपने इसके बारे में सुना हो, या फिर सुना भी नहीं हो, बस मूवी में देखा हो इस चीज़ को। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, या आखिर बस और ट्राम में क्या अंतर होता है। इस चीज़ को समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें बस और ट्राम के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया कि बसेस एंड ट्राम्स आर बोथ फॉर्म्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बट दे हैव सेवरल की डिफरेंस। देखिए, अगर हम बात करें बस का, ठीक है, चाहे बसेस की बात करें या फिर ट्राम्स का, तो दोनों क्या है, एक तरह के फॉर्म है, ठीक है, एक तरह का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फॉर्म है, यानी कि एक रूप है किसका, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का। यानी कि क्या करता है कि लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है, लेकिन उनके पास कुछ अलग डिफरेंस, दोनों को अगर हम अगर कंपेयर करें तो दोनों में कुछ अंतर आपको देखने को मिलेगा। वही अंतर हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके लिए कि देखिए, अगर हम इनके लिए ज़रूरत होता है ट्रैक। अगर हम ट्राम्स की बात करें तो इन्हें ये ट्रैक पे चलता है और बस रोड पे चलता है। तो यहाँ पे बस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बस के बारे में, तो बस में दिया गया कि वाइल बसेस यूज द रोड इटसेल्फ, ठीक है, जो बसेस होते हैं वो अपने लिए क्या करते हैं, रोड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इनको ज़रूरत होता है एक रोड का। ट्राम्स है फिक्स पाथ, लेकिन ट्राम्स की हम बात करें तो इसके लिए एक फिक्स पाथ होता है। जैसे कि हम लोग देखे होंगे ट्रैक, रेलवे ट्रैक देखे होंगे, तो उस पर ट्रेन चलता है, तो उसी तरह का ट्राम्स के लिए भी ट्रैक बना होता है, वो उसी पे चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। टिपिकली इन अर्बन एरियाज, तो ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो अर्बन यानी कि जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे देखने को मिलेगा। वाइल बसेस कैन चेंज रूट एज नीडेड, तो जो बस है उसको हम लोग कहीं भी लेके जा सकते हैं, चाहे गांव हो, जहाँ थोड़ा सा रोड हो, मतलब जिधर बस चला जाए। लेकिन जो ट्राम्स है वो अर्बन एरिया में जहाँ पे फिक्स पाथ है, उनका जो ट्रैक है उस पर ही चल सकता है। वहीं हम बात करें ट्राम्स के बारे में, तो दिया गया कि द मोस्ट फंडामेंटल डिफरेंस इज दैट ट्राम्स ऑपरेट ऑन ट्रैक लेड ऑन रोड, तो जो रोड पे ट्रैक बिछाया गया होता है, ठीक है, उस पे ही हम लोग ट्राम्स को ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं, लेकिन बस को कहीं भी सड़क पे चला सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्राम्स होता है रोड के बगल में आपको दिख जाएगा, ट्रैक उसी पे लगा होता है और उसी पे ट्राम्स चलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले की फीचर्स को समझते हैं। तो दिया गया पावर रिसोर्सेज, ठीक है, तो इनके लिए पावर रिसोर्सेज क्या क्या होता है आइए समझते हैं। तो अगर हम बस की बात करें, ठीक है, तो दिया गया कि बसेस आर यूजुअली पावर्ड बाय इंटरनल कंबस्शन इंजन, डीजल और गैसोलीन और इंक्रीजली इलेक्ट्रिक मोटर्स। ठीक है, तो अगर हम बस की बात करें तो बस पहले क्या होता था, इंटरनल कंबस्शन इंजन पे, मतलब अभी भी चलता है, चाहे वो डीजल पे चलेगा या फिर गैसोलीन का इस्तेमाल करके। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक बसेस मार्केट में आ गई हैं, आपको देखने को मिल जाती है। अगर हम सिर्फ ट्राम्स की बात करें, यानी कि जो ट्राम होता है, तो ट्राम की बात करें तो जो ट्राम होता है टिपिकली इलेक्ट्रिक पावर्ड होता है, यानी कि इसको हम लोग इलेक्ट्रिकली पावर्ड होता है, यानी कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये नहीं चल सकता है। ड्रॉइंग पावर फ्रॉम ओवरहेड वायर्स ऑन ए थर्ड रेल, ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो मतलब जो ट्राम चलता है, तो जिस तरह से आप देखते होंगे जो ट्रेन्स होते हैं, तो ट्रेन क्या होते हैं, उनके ऊपर वायर लगा होता है और उसमें उसके थ्रू वो चलते हैं। उसी तरह से ट्राम्स में भी क्या होता है कि ऊपर वायर लगा होता है और उसके थ्रू ही वो चलते हैं। तो पावर सोर्सेस इनका क्या हो गया, बस का अलग अलग है, बस डीजल गैसोलीन या फिर इलेक्ट्रिक से भी चल सकता है, जबकि जो ट्राम्स है वो सिर्फ इलेक्ट्रिकली पावर्ड है, यानी कि इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। अब चलते हैं आगे, कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। तो कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी बस की बहुत कम होती है, ठीक है, वे वेयर्स बसेस हैव लोअर पैसेंजर कैपेसिटी देन ट्राम्स। तो अगर हम बात करें किसका, ट्राम्स बस का, तो ये जो ट्राम्स के अगर कंपेयर में इसका कैपेसिटी कम होता है, ठीक है, क्या होता है, कैपेसिटी लोअर होता है, कम होता है, क्योंकि बसेस छोटी होती है, जबकि ट्राम्स जो होता है, ट्राम्स ऑफन हैव हायर पैसेंजर कैपेसिटी देन बसेस। तो जो ट्राम्स होता है इनका जो क्या होता है, पैसेंजर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में इसमें पैसेंजर बैठ सकते हैं। दे आर यूजुअली लॉन्गर एंड कैन कैरी मोर पैसेंजर्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, यूजुअली लॉन्गर यानी कि लंबे होते हैं, जिस तरह से मेरा ट्रेन होता है, अगर ट्रेन और बस में कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ट्रेन में ज़्यादा पैसेंजर आएंगे। उसी तरह से ट्राम्स भी क्या होता है, ट्राम्स ट्रेन जैसा नहीं होता है, उससे छोटा होता है, इसलिए इसमें क्या, उससे छोटा होता है इसलिए इसमें ज़्यादा पैसेंजर होते हैं बस के तुलना में, ठीक है, एंड कैरी मोर पैसेंजर्स। तो क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा पैसेंजर को एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकता है, मेकिंग देम सुटेबल फॉर डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरिया। तो ये सबसे ज़्यादा सुटेबल कहाँ पे है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा घनत्व वाला जो भी पॉपुलेटेड एरिया है, ठीक है, जो अर्बन एरिया जो शहरी क्षेत्र है और जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि ये कोलकाता में पहले चलता था, ठीक है, आज के डेट में पता नहीं, लेकिन कोलकाता में ट्राम चलता था, अभी के डेट में पता नहीं ये चलता है या नहीं, कंफर्म नहीं है, लेकिन चलता था। हाँ, मैं गया था कुछ टाइम पहले कोलकाता, तो देखा था रोड पे, मतलब रोड के साइड में
वहाँ पे था, जो मतलब ट्रैक होता है ना उसका था। अगला है स्टॉप्स। स्टॉप्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे जहाँ पे रुकता है, ठीक है, तो रोकने का बात यहाँ पे हो रहा है। तो हम बस की बात करें तो पहले ट्राम की बात कर लेते हैं, ठीक है, ट्राम की। तो ट्राम से डेजिग्नेटेड ट्राम स्टॉप डेट आर फिक्स्ड अलोंग देयर ट्रैक। तो जो ट्राम से उसके डेजिग्नेटेड ट्राम स्टॉप है, यानी कि जिस तरह से ट्रेन का स्टेशन होता है ना, वो स्टेशन पे ही रुकती है, अदरवाइज कहीं नहीं रुकती है। तो उसी तरह से इसका भी ट्रैक जो फिक्स अलोंग जो ट्रैक होता है उसका एक मतलब फिक्स स्टॉप भी होता है, ठीक है, जहाँ पे वो रुकती है। और बस तो कहीं भी रोक सकते हैं, जहाँ का पैसेंजर होता है वहीं पे गेट बजा के ओ भैया रुको, हो रुक जाता है, ठीक है, वहीं पे रुक के उतर जाता है। तो वाइल यहाँ पे वही दिया गया कि वाइल बसेस कैन स्टॉप एट एनी डेजिग्नेटेड बस स्टॉप और इवन ऑन रिक्वेस्ट। तो मान लीजिए कि रिक्वेस्ट पे भी बसेस रुक सकती है, लेकिन ट्राम्स रिक्वेस्ट पे नहीं रुकेगा, उसका फिक्स्ड डेजिग्नेशन होता है, वहीं पे रुकेगा। समझ में आ गया? तो ये स्टॉप्स में क्या अंतर है कि ट्राम्स का फिक्स पॉइंट होता है, वहीं पे रुकेगा, जबकि बस जो है अपने बस स्टॉप पे भी रुकता है, और ज़रूरत के हिसाब से जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे भी वे रुक जाता है। अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम बात करें ट्राम के बारे में, तो ट्राम में दिया गया कि ट्राम्स रिक्वायर डेडिकेटेड ट्रैक एंड ओवरहेड वायर्स और ए थर्ड रेल फॉर पावर विच कैन बी कॉस्टली टू इंस्टॉल एंड मेंटेन। तो जो ट्राम्स है इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, डेडिकेटेड ट्रैक्स होना चाहिए जिसपे कि उसको हम लोग चला सकें, मतलब बिना ट्रैक के ये नहीं चलेगा। और ओवरहेड वायर भी चाहिए, इसके ऊपर एक वायर भी चाहिए, इलेक्ट्रिकली वायर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हो, और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इसको हम लोग पावर्ड करते हैं। और ए थर्ड रेल फॉर पावर, और तो जो थर्ड रेल भी चाहिए किसके लिए, पावर के लिए, जिस जो कि कॉस्टली हो सकता है। अगर उसको इंस्टॉल करना यानी कहीं पे सेटअप करना हो और मेंटेन करना हो तो ये महंगा हो सकता है। लेकिन बसेस की अगर हम बात करें तो बसेस रिक्वायर लेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैन बी मोर फ्लेक्सिबल इन टर्म ऑफ रूट्स। तो रूट्स की अगर हम बात करें तो इसमें ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, और इसको मतलब इसके इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत कम है, ठीक है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम है, यानी कि बनाने में भी इनका खर्चा कम आएगा। आगे बढ़ते हैं राइड कंफर्ट की तरफ, ठीक है, क्या दिया गया, राइड कंफर्ट। तो राइड कंफर्ट में अगर हम ट्राम्स की बात करें तो यहाँ पे दिया गया कि ट्राम टेन टू ऑफर ए स्मूदर एंड मोर सुटेबल राइड ड्यू टू देयर फिक्स्ड पाथ। तो अगर जिस तरह से हमें ट्रेन में ज़्यादा झटके नहीं लगते हैं, ठीक है, ज़्यादा जर्किंग्स वगैरह हमें फील नहीं होता है, उसी तरह से ट्राम्स में होता है, यानी कि क्योंकि इसमें ये हमारे लिए सुटेबल होगा, स्मूदर होगा और स्टेबल होगा, ठीक है, स्मूदर और मोर स्टेबल होगा, क्योंकि इसके जो फिक्स्ड ट्रैक है, ट्रैक पे चलेगा तो इसको मतलब ब्रेकर वगैरह नहीं मिलेगा। और बस का क्या है कि गड्ढा वड्ढा सब मिलता है, रोड खराब होगा तो पेट में दर्द पड़ जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि बसेस कैन बी अफेक्टेड बाय रोड कंडीशन, यानी कि ये किसकी रोड कंडीशन पे डिपेंड करता है, किस तरह का रोड है, किस तरह से ट्रैफिक है, और पोटेंशियली लीडिंग टू ए बम्पियर राइड, ठीक है। तो बम्पियर राइड ये लीड करता है। तो ये सारी चीज़ आपको राइड कंफर्ट में डिफरेंस देखने को मिलेगा बसेस और ट्राम्स में। आगे बढ़ते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की अगर हम ट्राम्स की बात करें तो ट्राम में दिया गया कि इलेक्ट्रिक ट्राम्स आर जनरली कंसिडर्ड मोर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली देन बसेस पावर्ड बाय इंटरनल कंबस्शन इंजन बिकॉज दे प्रोड्यूस जीरो टेल पाइप इमिशन, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक ट्राम्स है, यानी कि जिसको इलेक्ट्रिसिटी द्वारा पावर्ड किया जाता है, वो क्या होता है, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होता है, ठीक है, यानी कि ये क्या करते हैं, पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं। जबकि अगर हम बसेस की बात करें जो कि इंटरनल कंबस्शन इंजन पे काम करता है, तो उसमें क्या होता है, डीजल जलता है, उससे धुआं वगैरह निकलता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि पोल्यूशन बढ़ सकता है, एयर पोल्यूशन का ज़्यादा होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया। तो बसेस के बारे में अगर हम बात करें तो दिया गया कि टिपिकली बसेस आर जनरली नॉट कंसीडर मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली व्हेन कंपेयर टू ट्राम्स। तो जब भी अगर हम कंपेयर करेंगे ट्राम्स और बसेस में, तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कौन होगा, तो ट्राम्स होगा, ठीक है, बसेस नहीं होगा, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे बताया गया। दाउ वी हैव एक्सेप्शंस लाइक बसेस एंड हाइड्रोजन बसेस, ठीक है, लाइक ई बसेस। यहाँ पे ई बसेस जो आ गया है, जो भी इलेक्ट्रिक पावर्ड बसेस है, तो अगर उससे कंपेयर करेंगे तो ये क्या है, एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन से जो बस चल रहे हैं और ई बसेस हैं वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। जबकि अगर हम ट्राम्स की बात करें तो ये टोटली इलेक्ट्रिसिटी पावर्ड होता है, इसलिए ये टोटल इन्वायरमेंटल फ्रेंडली आपको मिल जाएगा देखने को। आगे बढ़ते हैं एसेसिबिलिटी की, यानी कि पहुंच की। एसेसिबिलिटी मतलब क्या होता है, पहुंच। तो ट्राम्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या दिया गया कि ट्राम्स में रिक्वायर एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एसेसिबिलिटी। अगर हमको इसकी एसेसिबिलिटी चाहिए तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, यानी कि वहाँ पे हमें ट्रैक लगाना होगा। बिना ट्रैक का ट्रैम को हम लोग नहीं ऑपरेट कर सकते हैं। जबकि बस की अगर हम बात करें तो बसेस आर ऑफन मोर एसेसिबल टू पैसेंजर विथ मोबिलिटी चैलेंजेस बिकॉज दे कैन नील और हैव रैम्प फॉर इजी बोर्डिंग, ठीक है। तो बस क्या है, बहुत ज़्यादा एसेसिबल है, इसको कहीं भी एसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको अंतर देखने को मिलेगा। आगे हम कोस्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। कोस्ट की अगर बात करें तो ट्रांस में
देख लेते हैं। तो ट्रांस में दिया गया द इनिशियल कॉस्ट ऑफ सेटिंग ऑफ ट्रांस इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी हाई, ठीक है। तो अगर इसको सेटअप करना हो तो इसका जो कॉस्ट आएगा वो बहुत हाई होगा, ठीक है। बट ट्राम्स ऑफन हैव ए लॉन्गर लाइफ स्पान देन बसेस, लेकिन यही बात है कि एक बार सेटअप करके मान लीजिए खर्चा से तो आएगा, लेकिन उसके बाद से अगर हम इसके लाइफ स्पान की बात करें तो ये बसेस से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, बसेस से लंबा चलेगी। और वहीं हम बसेस की बात करें, बस की बात करें तो बसेस कैन बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव इन एरिया विथ लोअर पैसेंजर डिमांड और वेयर फ्लेक्सिबिलिटी इन रूट इज़ इसेंशियल। तो इसके लिए जो रूट में फ्लेक्सिबिलिटी इसेंशियल है, और इसको हम लोग मोर कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है, ये मोर कॉस्ट इफेक्टिव होता है इन एरिया विथ लोअर पैसेंजर। तो जिस तरह से मतलब लोअर पैसेंजर जो होता है डिमांड के हिसाब से ये चलाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे समरी डिस्कस कर लेते हैं। तो इन समरी ट्राम्स आर फिक्स्ड रूट, तो इसमें हम समरी में यही चीज़ समझेंगे कि जो ट्रांस है, ठीक है, जो ट्राम्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनका रूट फिक्स होता है, फिक्स रूट होते हैं, इलेक्ट्रिक पावर्ड होते हैं, यानी कि इनको पावर की ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, व्हीकल विथ हायर पैसेंजर कैपेसिटी, और इनका जो पैसेंजर कैपेसिटी है वो हायर होता है। जबकि अगर हम बसेस की बात करें तो बसेस आर मोर फ्लेक्सिबल, ये तो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं इन टर्म्स ऑफ रूट्स एंड पावर सोर्सेज। तो पावर सोर्सेस या रूट्स की बात करें तो इसमें ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। तो यही अंतर था बसेस और ट्रांस में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।